न्यू ईयर का टाइम और हर जगह क्राउड ही क्राउड। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशंस पर हालात बहुत खराब हैं। चाहे मंदिर हो या माउंटेन्स, होटल्स ऑलमोस्ट फुल। वहाँ के बांके बिहारी मंदिर की बात करिए, अयोध्या में भगवान, ऐसे में जाएं तो जाएं कहाँ? कहीं पर पैर रखने की जगह तक नहीं। इन सब सवालों के बीच हमारा न्यू ईयर यूं ही निकल गया और बचा सिर्फ एक वीकेंड। अब एक सबसे बड़ा सवाल था कि क्या एक वीकेंड में कोई डेस्टिनेशन पॉसिबल है? और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने हम आ पहुंचे जोधपुर। मन में ये सवाल लेके हम चल पड़े जयपुर से जोधपुर। सोचा ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, शायद जोधपुर की कुछ गलियां अनसुनी रह जाए या सारी जगह हम देख ना पाएं, पर कम से कम एक एक्सपीरियंस तो होगा जो हम आपको बता सकेंगे। सोचा था सफ़र केवल 350 किलोमीटर का है, अर्ली मॉर्निंग निकले तो जल्दी पहुंच जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। घर से निकलते ही सबसे पहला एक ट्विस्ट मिल गया कि हमारी कार की एक टायर का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा लो आ रहा है, तो जल्दी से उसमें हमने हवा भरी है। अब देखिए क्या होता है, मे बी पंचर भी हो, पर अभी तो फ़िलहाल हमने टायर में प्रेशर फिल किया है और आगे चल रहे हैं। अगर पंचर हुआ तो उसको भी सही करवाना पड़ेगा। हम जा तो जोधपुर रहे हैं, पर बिल्कुल शिमला वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा फॉग है और टेम्परेचर भी 6 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। तो पहली बार राजस्थान में ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि हम हिमाचल में हों। मतलब हिमाचल नहीं जा पाए क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा था, पर फीलिंग शिमला से कम नहीं है। फॉग इतना ज़्यादा हो रहा है कि हम एक ब्रेक लेने के लिए रुक गए हैं क्योंकि विजिबिलिटी थोड़ी लो है। तो थोड़ा वेट करके और फिर आगे चलते हैं और देखते हैं। हमने क्रॉस कर लिया है अजमेर बाईपास वाला रूट और अब हम जा रहे हैं ब्यावर की तरफ, क्योंकि अजमेर सिटी में एंटर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम साइड से निकल रहे हैं और टेम्परेचर अभी भी 8 डिग्री सेल्सियस है और आप देख सकते हो फॉग बीच बीच में कहीं आ रहा है कहीं जा रहा है। मतलब इतना ज़्यादा डेंस भी नहीं है, बट ओके है। गाइस, इस ट्रिप के पहले हमने एक गियर लिया था अपने ब्लॉगिंग के लिए और वो है ये जो है हॉलीलैंड का माइक। इसको हम हमने काफ़ी पहले लिया था, लेकिन हम लोग अनबॉक्स नहीं कर पाए। अभी हम अनबॉक्स करके दिखाते हैं। इस टाइप का है, इसमें ये माइक है, ये इसका पाउच है, ये शायद कुछ बुकलेट है, इसमें एक केबल है साथ में। क्या क्या है, आई थिंक इसी से चार्ज होता है और ये रिसीवर है। तो कुछ इस टाइप का माइक है। हाँ तो शर्मा जी बताइए, कैसा लग रहा है जोधपुर जाके इतने सालों बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा मेमोरीज है जोधपुर से जुड़ी हुई। 2 साल स्पेंड किए हैं मैंने जोधपुर में। जोधपुर फेमस है ब्लू सिटी के लिए। वहाँ के मकान ब्लू कलर के हैं मोस्टली इन सिटी में। मेहरानगढ़ फोर्ट है, उम्मेद भवन पैलेस है। सुबह में तो हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हम हिमाचल में आ गए हैं, पर
अब रियलिटी में हम आ चुके हैं क्योंकि ये राजस्थान ही है और आप धूप देख सकते हो बाहर बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो गाइज हम आ गए हैं जोधपुर के मैपल अभय होटल में और यहाँ पे हमने चेक इन कर लिया है। और चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ का रूम टूर करवाती हूँ। वैसे तो इस होटल का कंस्ट्रक्शन बहुत ही पुराना है पर ये अच्छी तरह मेंटेन्ड है और यहाँ के रूम बहुत ही स्पेशियस हैं विद ऑल बेसिक अमेनिटीज़। और इस होटल की हमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये बिल्कुल बस स्टैंड के पास है, तो आपको आसपास कहीं भी जाना हो काफ़ी कन्वीनियंस रहती है यहाँ से। अब हम रेडी हैं यहाँ से बाहर जाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो हम सोचते हैं कि पहले हम चलते हैं घंटाघर, वहाँ पे हम कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे मेहरानगढ़ फोर्ट की। तो आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। तो चलिए चलते हैं और यहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। राजस्थान हमेशा से ही अपने खाने पीने के लिए काफ़ी फेमस रहा है और जोधपुर आकर अगर आपने लोकल ट्राई नहीं किया तो फिर क्या ही फ़ायदा जोधपुर आने का। घंटाघर पहुंचते ही हम सबसे पहले गए शाही समोसे की शॉप पे। वहीं से हमने गर्मा गर्म समोसे खाए और साथ में ट्राई किया मखानिया लस्सी और टेस्ट बिल्कुल लाजवाब था, मस्ट ट्राई। उसके पास में ही आपको अरोड़ा चाट भंडार भी दिख जाएगा जहाँ पे मैंने पालक चाट भी ट्राई किया था पर उसका टेस्ट मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। लेकिन अभी भी हम उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जिसके लिए हम स्पेशली जोधपुर आए हैं। पर पहले करते हैं कुछ लोकल शॉपिंग। जोधपुर का मिर्ची बड़ा ये एक ऐसा स्वाद है जो आप कभी नहीं भूल पाओगे और ये शॉप वहाँ की सबसे फेमस शॉप में से एक है। यहाँ का मिर्ची बड़ा काफ़ी मशहूर है और काफ़ी मशक्क़त के बाद लगभग 30 मिनट वेट करके हमें ये फाइनली मिल ही गया। और ये इतना हैवी था कि सिर्फ इसे खाकर ही हमारा पूरा लंच भी हो गया। राजस्थान में वैसे तो काफ़ी शानदार फोर्ट्स हैं लेकिन उनमें से एक सबसे खास है मेहरानगढ़ फोर्ट, जो राजस्थान के सबसे बड़े और प्रभावशाली किलों में से एक माना जाता है। जयपुर में इतने साल रहने के बाद अब हमें फोर्ट्स इतना ज़्यादा एक्साइट नहीं करते और सारे सेम से ही लगते हैं। इसलिए अब सवाल ये था कि क्या हम अंदर जाकर इस किले को एक्सप्लोर करें या सिर्फ बाहर से ही इसकी खूबसूरती को देखकर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि बाहर से ही मिलने वाला व्यू इतना सीनिक है कि पूरी ब्लू सिटी एक ही फ्रेम में दिख जाती है। इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम दिखाएंगे हमारे आगे की जर्नी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग टॉक ऑफ ट्रैवल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।